यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 2 दिनचर्या, अध्याय 20 छंद 14 से 30। तब इसी सभा में याहवेह के पवित्र आत्मा यहाजेल पर उतरे। यहाजेल जकर्याह का, जकर्याह बेनायाह का, बेनायाह येयेल का और येयेल आसफ के पुत्र लेवी मत्तनियाह का पुत्र था। यहाजेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यहूदिया, यरूशलेम के सभी निवासियों और महाराज यहोशाफात, कृपया सुनिए। आपके लिए याहवेह का संदेश यह है, इस बड़ी भीड़ को देखकर तुम न तो डरना और न घबराना, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल हम उन पर हमला करेंगे। यह देखना कि वे लोग झीझ के चढ़ाव से हमारी ओर बढ़ेंगे। उनसे तुम्हारा सामना यरूएल के बंजर भूमि के सामने की ओर की घाटी के अंत में होगा। यह जरूरी ही नहीं कि तुम इस युद्ध में जाओ, तुम वहां सिर्फ स्थिर खड़े हो जाना। तब यहूदिया और यरूशलेम तुम्हें वहां खड़े हुए अपने लिए याहवेह द्वारा की गई छुड़ौती के गवाह होना। आप न तो भयभीत हो न घबराएं। कल आप उनका सामना करने आगे बढ़िए, क्योंकि याहवेह आपके साथ हैं। यहोशाफात ने यह सुनकर अपना सिर भूमि की ओर झुका लिया, और सारा यहूदिया और यरूशलेम वासी याहवेह के सामने याहवेह की स्तुति में दंडवत हो गए। कोहात और कोराह के वंशज लेवियों ने खड़े होकर बड़ी ही ऊंची आवाज में याहवेह इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति की। बड़े तड़के उठकर वे तकोआ के बंजर भूमि को चले गए। वहां पहुंचकर यहोशाफात ने खड़े हो उनसे कहा, यहूदिया और यरूशलेम के वासियों, सुनो। याहवेह अपने परमेश्वर में विश्वास रखो तो तुम बने रहोगे। याहवेह के भविष्यवक्ताओं का भरोसा करो तो तुम सफल हो जाओगे। जब राजा लोगों से सलाह मशवरा कर चुका, उसने याहवेह की स्तुति के लिए गायक चुने। इनका काम था पवित्र वस्त्र पहनकर सेना के आगे आगे चलते हुए इन शब्दों में याहवेह की स्तुति करना, याहवेह का धन्यवाद करो, वे भले हैं, उनकी करुणा सदा की है। जब उन्होंने याहवेह की स्तुति में गाना शुरू किया, याहवेह ने यहूदिया के विरुद्ध उठे अम्मोनिया, मोआबियों और सेईर पर्वत के वासियों पर वार करने के लिए सैनिक घात लगाकर बैठा दिए। इस प्रकार शत्रुओं के पैर उखड़ गए। तब अम्मोन और मोआब के वंशज सेईर पर्वत वासियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनको पूरी तरह से मार दिया। जब वे सेईर वासियों को मार चुके, वे एक दूसरे ही को मारने लगे। जब यहूदिया वासी बंजर भूमि की चौकी पर पहुंचे, जब उन्होंने भीड़ की दिशा में नजरें कीं, वहां हर जगह शव ही शव पड़े हुए थे, कोई भी जीवित न बचा था। जब यहोशाफात और उसकी सेना लूट का सामान इकट्ठा करने आई, उन्हें वहां भारी मात्रा में वस्तुएं, वस्त्र और कीमती वस्तुएं मिली। ये सभी उन्होंने अपने लिए रख लिया। यह सब मात्रा में इतना ज्यादा था कि यह सब ले जाना उनके लिए संभव न हुआ। लूट की सामग्री इकट्ठा करते करते उन्हें 3 दिन लग गए, इतनी ज्यादा थी लूट की सामग्री। चौथे दिन वे बेरकाह की घाटी में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने याहवेह की वंदना की, इसलिए उन्होंने उस घाटी का नाम ही बेरकाह की घाटी रख दिया, जो आज तक प्रचलित है। यहूदिया और यरूशलेम का हर एक व्यक्ति यहोशाफात के साथ, जो उनके आगे आगे चल रहा था, बड़ी ही खुशी के साथ यरूशलेम लौटा, क्योंकि याहवेह ने उन्हें शत्रुओं पर विजय दी थी। किन्नोर, नेबेल और नरसिंगों के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर याहवेह के भवन को गए। जब सभी राष्ट्रों ने यह सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से युद्ध याहवेह ने किया था, उनमें परमेश्वर का भय छा गया। यहोशाफात के शासन में हर जगह शांति थी, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसे हर तरफ से शांति दी थी। जब मुसीबत उभरी तो यहोशाफात ने अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ा और यहूदा में उपवास की घोषणा की। लोग हर जगह से अपने राजा का समर्थन करने के लिए प्रार्थना में आए। मसीह का शरीर सहयोग पर निर्भर है। कठिनाई के बीच में हमारे द्वारा की जाने वाली सबसे बुद्धिमानी बात यह है कि हम प्रार्थना में विश्वासी लोगों की सहायता लें। यहोशाफात ने इसे समझा। हालांकि वह एक राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं